श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। श्रीमाता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले मां के बिहारी लाल की जय। अरे बस इतनी तनख्वाह देना और मेरा सुखी रहे परिवार। अगर परमात्मा से मांगना है तो केवल यही मांगे, दे दो अपनी नौकरी हमको भी एक बार, दे दो अपनी नौकरी हमको भी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। दे दो, अरे दे दो, हाँ दे दो अपनी नौकरी हमको भी एक बार। काबिल नहीं हूँ प्यारे फिर भी काम चला लेना, तेरे काबिल तेरे काबिल नहीं हूँ प्यारे फिर भी काम चला लेना। जैसा भी हूँ भला बुरा गुण अवगुण सब बिसरा देना, जैसा भी हूँ कर तेरी कृपा होगी, कर तेरी कृपा होगी, मेरा सुधरेगा संसार। दे दो, अरे दे दो, हाँ दे दो अपनी नौकरी हमको भी एक बार। दे दो अपनी नौकरी हमको भी एक बार। प्यारे मेरी क्या औकात है, सेठों के तुम हे प्यारे, सारे संसार को देने वाले हो आप। अगर मांगना है तो परमात्मा से मांगे, दुनिया के आगे हाथ पसारने से क्या होगा, क्योंकि संसार को देने वाला अगर कोई है तो वह है परमपिता परमात्मा। और इसीलिए संत भी कहते हैं, तुम सेठ हो प्यारे मेरी क्या औकात है, सेठों के तुम सेठ हो प्यारे, तेरी सेवा मिल जाना क्या कम किस्मत की बात है, तेरी सेवा मानूंगा तेरा कहना, मानूंगा
हाँ दे दो अपनी नौकरी हमको भी एक बार। करके हमको ना बहलाओ जी थोड़ी सी, मेरे श्याम मोहना थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ जी। आज खड़ा हूँ तेरे सामने कोई हुक्म सुनाओ जी। आज खड़ा हूँ भक्तों की इस अर्जी को, भक्तों की इस अर्जी को मैं करना ना संकार। भक्तों की इस अर्जी को ना ठुकराना सरकार। देना अरे दे दो, हाँ दे दो अपनी नौकरी हमको भी एक बार। अपनी नौकरी हमको भी एक बार। दे दो अपनी नौकरी हमको भी एक बार। दे दो अपनी नौकरी हमको भी एक बार। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सीरा दे, सीरा दे, सीरा दे, सीरा दे। अरे हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, और मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। ए हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। एक जमाना था बुलाने से चला आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के।
चल गया छलिया मुझे मेरा दुश्मन बनकर, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनकर। तोड़ दिया कांच के जैसे दिल तूने मेरा तोड़ दिया, ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया, ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात मुझे डसती है नागिन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वांके बिहारी लाल की। सी राधे सी राधे सी राधे। सी राधे। ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओए नजर ना लग जाए, आए हाय हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, कोई नजर ना लग जाए। अधरों की मुस्कान आए हाय हाय, अधरों की मुस्कान आए हाय, ग्रीवा की मटकन आए हाय हाय, ग्रीवा की मटकन। के बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, कोई नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। बोले बांके बिहारी लाल की। सी राधे सी राधे सी राधे श्याम। क्यों
आधे ब्याज के मार्क कौन कौन से हैं? नहीं ये इसमें फर्स्ट और लास्ट इसको हटा दो, इसकी ये स्टैंड ही बेकार है। स्टैंड बेकार है, स्टैंड बेकार है। क्या करूँ भाई ने यार पूरा करने के लिए दे दो एक स्टैंड कहीं से, बड़ी परेशानी होती है। बड़ा हो छोटा हो कैसा ही यार देखता हूँ कुर्सी में साड़ी करके पूरा सुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है दिन रात गाऊं भजन नाथ तेरा। गोविंद मेरी निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, इस काम होके दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो। क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता यही साथ सदा पुकारो, जाता यही साथ सदा पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती। बोल गोविंद भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल
पुरारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी जे पर कृपा कर जन जानी जे पर कृपा करहि जन जानी कवि और अजर नचावै बानी तब उर अजिर नचावहि वानी मोरे तार सम नहीं कोई मोरे हित हरि शम नहीं कोई यह अवसर सहाय सोई होई यह अवसर सहाय सोई होई मोरे सुधार सो सब भांति मोरे सुधारहि सो सब भांति जासो कृपा नहीं कृपाय घाती जासु कृपा नहीं कृपा घाती हे प्रभु दीन बंधु रघुराया प्रभु दीन बंधु रघुराया मोसे सठ पर करो दाया मोसे सठ पर करियहु दाया हो भगवान सकल उर्वासी जवान सकल उर्वासी करे मोह रघुपति की दासी करे मोहे रघुपति की दासी राम भजय तात शिव धाता मही भजय तात सिरनासा नर पामर करके टिक बाता पावन करके धिगवासा राम भजन बिनु सुनऊ खगेशा राम भजन बिन सुनहु खगेसा मिटन जीवन के कलेशा मिटन जीवन केर कलेशा राम सुमेरिये गाइए राम राम ही सुमेरिये गाइए राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम संतत सुनिए राम गुण गावे मंगल भवनाय मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी ध्रुवौ सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राम कृष्ण भगवान की की जय उमापति महादेव देव की जय पवन सुत हनुमान मान की की जय वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की सब संतन की अपने अपने गुरु महाराज की इष्ट देवतन की ग्राम देवतन की कुल देवतन की स्थान देवतन की हनुमान हरि की सिद्ध बाबा महाराज की श्री गंगा मैया की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री राजा परीक्षित महाराज की व्यास भगवान की श्री कल्याण देव जी महाराज की सूक्ष्मादि भेद वसतो भुवन प्रसिद्धाया शब्द वर्ण पदवाक्य विधामुपैति सा कच्छपि मधुरनाद निमग्न चेता
वागीश्वरी मम करोतु मुखे निवासं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे उद्गीत प्रणवोद्गीत सर्ववागीश्वरेश्वर हयग्रीव नमस्तेस्तु विद्यां बोधय बोधय दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दया तरंगानुचरा कटाक्षा श्रोत्रेषु पुंसामृतं क्षरन्ती सरस्वतीं संसृतिकामधेनुं विशेषविदुपारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठी समराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कथा का प्रसंग गंगा के किनारे चल रहा है, यहीं पर सुखताल में राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी का संवाद, और नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत और शौनक का संवाद। यह बताया गया था कि जड़भरत जी ने अपना उद्धार किया और राजा रघुगण का उद्धार किया। फिर श्री सुखदेव जी ने भूगोल खगोल का बड़ा भारी वर्णन किया है राजा परीक्षित के लिए, जिससे राजा को सब में भगवान दिखाई दे। भगवान ही इस रूप में, भगवान ही संसार के निमित्त कारण है, भगवान ही उपादान कारण है। वैसे निमित्त उपादान अलग अलग होते हैं। जैसे घड़ा बनाया जाता है तो मिट्टी उसका उपादान कारण है, मिट्टी में घड़ा बनता है, और कुंभकार उसका निमित्त कारण है। पर भगवान स्वयं ही बनते हैं और स्वयं ही बनाते हैं, मकड़ी के समान। मकड़ी जाला स्वयं बनाती है और खुद ही निकल जाती है। तो पूरे संसार में भगवान है, वही निमित्त कारण, उपादान कारण। इसलिए भूगोल खगोल का बड़ा भारी वर्णन किया गया। कितने द्वीप हैं, कितने पर्वत हैं, आकाश में कौन तारा कितनी दूरी पर है। शिशुमार चक्र का वर्णन किया। ये दूध की नदी दिखाई देती है, सफ़ेद धार, उसको भागवत में शिशुमार चक्र कहा गया। ये भगवान का ही रूप है, इसके दर्शन करते रहना चाहिए। रोज दर्शन करो, इसको प्रणाम करो। इसमें संपूर्ण तारे बिंधे हुए हैं। इस शिशुमार चक्र में हर एक तारा इससे संबंधित है। और फिर वो दूरी बताएगी, कौन ग्रह कितनी दूरी पर है। मंदा अमरे भूपुत्र सूर्य शुक्रेंदु जेंदवे, सबसे ऊंचा ग्रह शनि, उसके नीचे गुरु महाराज, फिर भूपुत्र मंगल है उसके नीचे,
सूर्य शुक्रेंदु जिंद, उसके नीचे सूर्य है, उसके नीचे जाके शुक्र है, सूर्य शुक्रेंदु, फिर इंदुज बुध है, उसके बाद चंद्रमा है। सबसे ऊंचा ग्रह शनि और सबसे नीचा ग्रह चंद्रमा। एक राशि को शनि 2.5 वर्ष में पार करता है, इतना धीरे धीरे चलता है, इसलिए उसका नाम है शनैश्चर। शनै ही चरती तो शनैश्चर, जो धीरे धीरे चले। जिस राशि को शनि 2.5 वर्ष में पार करता है, चंद्रमा सबसे नीचे, उस राशि को 2.25 दिन में पार कर देते हैं। ये पूरा आकाश 12 राशियों में बटा हुआ है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह, यही तो व्याख्या है भागवत की। इसलिए भागवत तो भगवान का ही रूप है, इसका कोई क्या अर्थ करेगा। एक श्लोक में ही अटक के रह जाओगे, पुत्र शब्द की व्याख्या में ही अटक के रह जाओगे। पुत्र शब्द का क्या अर्थ होता है, कैसे बनता है, ये तो सब शास्त्र इसमें भरे हुए हैं। तो शनैश्वर माने जो धीरे धीरे चले। तो 12 राशि में पूरा आकाश बटा हुआ है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुल वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन। तो सबसे ऊंचा शनैश्वर है, इसलिए शनिश्चर जब आया था तो कहते हैं ढैया शनि आ गया है। 8वां और 4वां शनि आ जाए 4थे नंबर पर राशि से तो ढैया माना जाता है, 2.5 साल में निकलेगा, क्योंकि उस राशि को 2.5 साल में पार करेगा। उसके नीचे गुरु महाराज हैं, वो 13 महीने में पार करते हैं एक राशि को। उसके नीचे मंगल हैं, उसके नीचे सूर्य, सूर्य 1 महीने में राशि को पार करता है, इसलिए हर महीने में सूर्य बदलते रहते हैं। उसके नीचे शुक्र है, उनकी चाल सूर्य से जल्दी है। उसके नीचे बुध है, उसके नीचे चंद्रमा, चंद्रमा 2.25 दिन में पार कर देते हैं। आपने कभी सोचा है कि सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है, सोमवार के बाद इतवार क्यों नहीं आया? ऐसे थोड़ी बन गई ये सब, ये तो अनादिकाल से परंपराएं चल रही हैं। सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है, आज गुरुवार है, कल शुक्रवार क्यों आएगा? इसका कारण यही है कि जिस ग्रह का अधिकार सूर्योदय के समय होता है, उस ग्रह के आधार से वो बार होता है। जैसे आज जब सूर्योदय हुआ था तो गुरु महाराज का वो घंटा था सूर्योदय के समय का, इसलिए आज का बार गुरुवार कहलाया। और कल जो सूर्योदय पे घंटा होगा वो शुक्र का होगा, इसलिए कल शुक्रवार कहलाएगा। अब प्रश्न आता है कि गुरु से तो मंगल है, मंगल से सूर्य, उसके नीचे शुक्र है, तो कल शुक्रवार क्यों आएगा? उसका कारण ये है कि हर एक घंटे में एक ग्रह घूमता रहता है, हर एक ग्रह घूमता है हर एक घंटे में। जैसे आज गुरुवार है तो पहला घंटा, 24 घंटे होते हैं दिन रात में, तो पहला घंटा गुरु का था, इसलिए आज गुरुवार हुआ। अब आज का जो दूसरा घंटा था तो गुरु के नीचे मंगल है, उनका था आज। आज का जो तीसरा घंटा था मंगल के नीचे सूर्य है, उनका था। आज का जो चौथा घंटा है सूर्य के नीचे शुक्र है, उनका है। आज का जो 5वां घंटा है सूर्य के नीचे शुक्र के नीचे बुध है, उनका है। आज का जो 6वां घंटा है शुक्र के नीचे बुध के नीचे चंद्रमा, उनका है। आज का जो 7वां घंटा है, अब चंद्रमा के नीचे कोई है नहीं, इसलिए शुक्र का फिर हो जाएगा, ये वो शनि का, क्योंकि शनि का नंबर आएगा। आज का जो 8वां घंटा है वो फिर गुरु का आ जाएगा, क्योंकि हर एक घंटे में ग्रह घूम रहा है। तो 7 या 21, आज का जो 22वां घंटा होगा वो गुरु का होगा। 23वां घंटा होगा वो गुरु के नीचे मंगल है, उनका होगा। आज का जो 24वां घंटा होगा मंगल के नीचे सूर्य, उनका होगा। और कल जो 25वां घंटा होगा सूर्य के नीचे शुक्र है, इसलिए कल शुक्रवार आएगा। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है हमारे यहाँ की। इसलिए कभी कभी हम मुहूर्त बहुत बढ़िया बना देते हैं कि भाई फलाने दिन कुआं खोद लेना तुम बुधवार को। अब वो क्या करता है कुआं खोदने वाला, कि बुधवार को तो उसने देख लिया, अब वो खोद देता है मंगल के घंटा में, क्योंकि हर एक ग्रह घूम रहा है तो पानी नहीं निकलता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हमने तो किसी से पूछा ही नहीं, हमने खोद दिया, मंगल को खोदा पानी निकल बैठा। तो मंगलवार को तो खोदा उस कुआं को, पर मंगल के दिन जो ग्रह चल रहे हैं उस बुध के या शुक्र के ग्रह में उसे खोद दिया उस घंटे में, इसलिए वो पानी निकल आया। तो काल बहुत सूक्ष्म है। अब सेकंड से भी क्या है, आप इससे आगे करोगे, सेकंड से भी सूक्ष्म है काल। तो ये तो काल तो भगवान का रूप है नहीं। तो इस प्रकार से भूगोल खगोल का बड़ा भारी वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया है। फिर सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया है।
कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा नरक मिलता है। वैसे नरकों की संख्या असंख्य है, पर 28 नरक मुख्य बताए गए। तामिश्रो अंध तामिश्रो रोरवाह इत्यादि के नरक हैं। तो जो यहाँ अकृत पंच महायज्ञ है, जो यहाँ पंच महायज्ञों को नहीं करता है, वो बैतरणी नाम के नरक में है, गिरता है। बोल राम कृष्ण भगवान की। श्री राम जय जय राम। 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 बोल राम कृष्ण भगवान भगवान की जय। तो यस्तु अकृत पंच महायज्ञ, जो यहाँ पंच महायज्ञ नहीं करता है उसको बैतरणी नाम का नरक मिलता है। हर एक आदमी पर 5 ऋण चढ़े हुए, देवर्षि भूताप तंद्रनाम पितृणाम। एक तो देवताओं का ऋण चढ़ा हुआ है, यदि देवता नहीं होते तो हमारा व्यवहार चल ही नहीं सकता था। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। एक तो देवताओं का ऋण चढ़ा हुआ है, देवता नहीं होते तो हम रह ही नहीं सकते, तो व्यवहार ही नहीं चल सकता था। आंखें नहीं देखती हैं, ये देवता की कृपा से आंखें देखती हैं। यदि पृथ्वी नहीं होती तो हम लोग कहाँ रहते, यदि हवा नहीं होती तो हमारा जीवन कैसे चलता, अग्नि देवता नहीं होते तो भोजन इत्यादि कैसे पचता। तो इन देवताओं का ऋण चढ़ा हुआ है। अच्छा, आप जब सो जाते हो तो आवाज़ कौन सुनता है? जब आपको जगाया जाता है तो आवाज़ कौन सुनता है? तो सुप्ते श्रोत्रे से शून्य दृक। शास्त्र कहते हैं कि वो परमात्मा अंदर जगता रहता है, और जब आवाज़ दी जाती है तो वो परमात्मा जीव को जगा देता है। तो सोते हुए कान में जो आवाज़ सुनता है परमात्मा जो जीव को जगाता है, इन सब का हमारे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है। किसी नौकर को रखोगे रखवाली के लिए तो कितना पैसा लगेगा, और भगवान रात दिन रखवाली करते उनके लिए कोई सोचता ही नहीं। बिजली का बिल देना पड़ता है, और मुफ्त में भगवान सूर्य प्रकाश दे रहे, उनका हमारे ऊपर ऋण नहीं होगा। इसलिए देवताओं का ऋण होता है। दूसरा ऋण है ऋषियों का, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे, बड़ी तपस्या करके ये ग्रंथ लिखे गए। कणाद ने सिले के जो खेतों में अन्न गिर जाता है उसे बीन बीन के खाते थे, तब न्याय शास्त्र को लिखा है। ये व्यास जी ने जो लिखा है ग्रंथ भागवत, वृद्धावस्था में 24 घंटे में एक बार खाते थे, बेरिया का एक फल खाते थे। उसके आधार से अंतःकरण को शुद्ध करके इन ग्रंथों को लिखा है। तो इन ऋषियों का हमारे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है। यदि ये आयुर्वेद इत्यादि के चरक सुश्रुत ग्रंथ नहीं होते तो हमारा जीवन कैसे चलता है? ये आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं होते तो हम अनंत सुख को कैसे प्राप्त करते? तो बहुत मेहनत के साथ लिखे गए, इसलिए ऋषियों का ऋण चढ़ा है। तीसरा ऋण है पितरों का। हमारे खानदान में आज तक जितने पैदा हुए सबका ऋण है, क्योंकि यदि वो सब नहीं होते तो हमारे बाबा नहीं होते, बाबा नहीं होते तो पिता नहीं होते, पिता नहीं होते तो हम ही नहीं होते। तो आज तक हमारे वंश में जितने पैदा हुए सबका ऋण है, इसे पितृ ऋण कहते हैं। चौथा ऋण है जाकर के भूत प्राणियों का। जितने संसार में जीव हैं, जितने
वृक्ष इत्यादि का सब मनुष्य के कल्याण के लिए। ये सांप नहीं होता तो जहरीली हवा को कौन पीता, इन चूहों को कौन खाता। सांप जहरीली हवा पीता है, चूहे खाता, जिससे खेती पैदा हो जाती नहीं। चूहे इतने बढ़ जाते कि खेती को नहीं रहने देते। इसलिए सांप के मारने का बड़ा भारी पाप बताया गया है। सबसे ज़्यादा शुद्धि सांप करता है जहरीली हवा की। इसलिए सांप के मारने पर पाप लगता है और उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। यदि सांप के मारने का प्रायश्चित नहीं करोगे तो सांप किसी न किसी जीवन में बदला लेके रहता है और जन्म को करवाता रहता है। इसलिए इन भूत प्राणियों का, ये गीदड़ नहीं होते तो लोग पशु मर जाते हैं, मांस ले आते हैं, जो डला रहता है उसको कौन सफाई करता है, गीदड़ और गीध सफाई करते हैं। अब गीध तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, पहले ज़माने में खूब थे। और यदि ये नहीं होते तो इतनी सड़ात बैठ जाती कि हम रह नहीं सकते थे। तो जितने गाय नहीं होती तो दूध कहाँ से आता हम। तो जितने पशु पक्षी हैं सबका हमारे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, इनकी कृपा से ही हम जिंदे हैं। और पांचवा ऋण है मनुष्य का मनुष्य के ऊपर। यदि बुनकर नहीं होता, कपड़े बनाने वाला नहीं होता तो हमको वस्त्र कहाँ से आता। हम जो यदि खेती करने वाले नहीं होते तो अन्न कहाँ से आता। राजा नहीं होता तो सुरक्षित प्रजा कैसे रहती। तो एक दूसरे का ऋण चढ़ा हुआ एक दूसरे पर, मनुष्य का मनुष्य पर ऋण है। इनको 5 ऋण कहते हैं। तो इन 5 ऋणों के चुकाए बिना जो यहाँ से जाता है उसे बेहतरीन नरक मिलता है। देवताओं के ऋण चुकाने के लिए रोज हवन करना चाहिए। रोज हवन नहीं कर पाओ तो अमावस्या पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा बचा के ही हवन कर दिया करो। उसे भी नहीं कर पाओ तो 9 दुर्गा में ही हवन कर दो। उसको भी नहीं कर पाओ तो इकट्ठा होकर के साल में एक बार ही हवन करा दो। हवन करने से देवताओं का ऋण छूटता है। ऋषियों का ऋण छुटाने के लिए बताया गया कि रोज उनके ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। स्वाध्याय से ऋषियों का ऋण छूटता है। गीता का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, रामायण का पाठ करो। नहीं पढ़े लिखे हो तो स्वाध्याय तो जप, ये जप जो है सीताराम सीताराम, राधे श्याम नमः शिवाय इत्यादि कहना, ये जप है, ये भी स्वाध्याय माना गया है। तो स्वाध्याय करने से, जप करने से, ग्रंथों का पाठ करने से ऋषियों का ऋण छूटता है। भूत प्राणियों के ऋण छुटाने के लिए बताया गया है कि जब भोजन बन जाए तो एक रोटी निकाल करके एक हिस्सा चांडाल के लिए, एक हिस्सा कुत्ता के लिए, एक हिस्सा कौआ के लिए, एक हिस्सा गाय के लिए, एक हिस्सा चींटियों के लिए, ऐसे 5 हिस्से करना चाहिए और इनको देना चाहिए। और नहीं इनको कर पाओ तो सर्वदेव मयो गावा, गाय को खवा देना चाहिए। सब देवताओं का निवास है उसमें, तब जाकर के भूत प्राणियों का ऋण छूटता है। इसको शास्त्र में बलिवैश्वदेव यज्ञ कहते हैं, रोज करना पड़ता है। और पितरों का ऋण छुटाने के लिए रोज तर्पण करना चाहिए। यदि रोज तर्पण नहीं कर पाओ तो कम से कम क्वार के महीने में जो 16 दिन आते उसमें तो तर्पण जरूर कर देना चाहिए। आप कहो कि हमारे पितरों का तो उद्धार हो गया, हमने गया में श्राद्ध कर दिया, और ब्रह्म कपाली जो बद्री नारायण है वहाँ भी श्राद्ध कर आए। एक और ध्यान रखना, बद्री नारायण में ब्रह्म कपाली है, अंतिम श्राद्ध होता है वहाँ। यदि आपने वहाँ श्राद्ध कर दिया तो गया का श्राद्ध नहीं कर सकते फिर आप, क्योंकि ऊंचा श्राद्ध हो गया, सबसे ऊंचे पे ब्रह्म कपाली हिमालय में, और वह श्राद्ध जरूर करना पड़ता है। तो पहले गया श्राद्ध कर लेना चाहिए और तब ब्रह्म कपाली पे श्राद्ध करना चाहिए। तो श्राद्ध करने से पितरों का ऋण छूटता है। पितरों का उद्धार हो गया होगा तो पुण्य का फल तुम्हें मिल जाएगा, खाली जा नहीं सकता। इसलिए श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए। और मनुष्यों का ऋण छुटाने के लिए अतिथि पूजन बताया गया। घर का मुखिया सबसे बाद में भोजन करे, और जब भोजन को बैठे तो घर के बाहर आके देखे कि कोई आ तो नहीं गया है। यदि कोई आ गया हो तो उसे भोजन करा दो, नहीं करा पाओ तो उसे जल ही पिला दो। जल भी नहीं पिला सको तो मीठी वाणी बोल दो। उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करने से अतिथि पूजन हो जाता है। उसमें आया तृणानि भूमि रुदकम चतुर्थी बाघ सुंदरते, तिनके का आसन दो, नहीं है तो भूमि पर बिठा लो, नहीं है तो उदक जल दो, और नहीं तो
सुंदरत माने मीठी वाणी बोलो उससे कि महाराज इस जन्म में गरीब हो गए, उस जन्म में देंगे आपको, या कभी इस जन्म में मालदार हो जाएंगे तो दे देंगे। इस अतिथि पूजन से मनुष्यों का ऋण छूटता है, तो जो नहीं छुड़ाते उन्हें नरक जाना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं कि एस्तु एवा एतद हम ममेति भूतद्रोहेण केवलम स्वकुटुम्बमेव पुष्णाति। जो आदमी मेरा तेरा करके मैं हूँ और ये मेरा है और दूसरों से बैर करता है और केवल कुटुंब का पालन पोषण करता है, उसके लिए रौरव नाम का नरक मिलता है। एक आदमी तो अपने शरीर से 10 का पालन कर रहा है और एक आदमी बैठे बैठे शरीर को समाप्त कर रहा है। जो आलस में काम नहीं करते उनको इससे भी बड़ा नरक मिलता है, महारौरव नरक मिलता है। जो मेरा तेरा करते हैं, केवल कुटुंब का पालन पोषण करते हैं, उसे उन्हें तो रौरवी नरक मिलता है। और जो दूसरे से अहंकार के द्वारा बैर करते हैं और जो केवल अकेले ये सोचते हैं कोई है ही नहीं किसके लिए करें, खाली समय बर्बाद करते रहते, उनके लिए महारौरव का नरक मिलता है। शरीर दिया तो परोपकार करना चाहिए। इसी सिद्धांत को गीता जी में लिखा, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधं च संसृता माम आत्म परदेहेषु प्रद्युषन्तेभ्यसु यकाः तान अहम दुषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यमजस्रमस्वान् आसुरीष्वेवयोनिषु आसुरीमयोनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम्। बिल्कुल यही सिद्धांत है यहाँ का गीता जी, कि जो मेरा तेरा करके दूसरों से बैर करते हैं, केवल कुटुंब को पोषण करते हैं, तो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधं च संसृता मामात्म परदेहेषु, मैं जो दूसरी की देह में बैठा हुआ हूँ उनसे जो बैर करते हैं। भगवान बैठे हैं सब में, ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान स्वयं। कपिल भगवान देवभूति से कहते हैं कि ईश्वर ही जीव मन के सब में प्रवेश किए, ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान स्वयं। इसलिए अरहे दान मानाभ्याम मैत्रा भिन्ने न चक्षुषा। इसलिए किसी को दान के द्वारा, किसी को सम्मान के द्वारा, किसी को मित्रता के द्वारा, अरे दान मानाभ्याम मैत्रा भिन्ने न चक्षुषा, किसी को अपनेपन के द्वारा हमेशा प्रसन्न किए रहना चाहिए। येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहेन संतोषम जनेत प्राज्ञ तदेव ईश्वर पूजनम। ये भागवत का श्लोक है, यही तो भागवत के सिद्धांत है। ये न के न प्रकार, जिस किसी प्रकार से, यस्य कस्यापि देन, किसी भी देही को, चाहे वो जीव हो चाहे मनुष्य हो, संतोष है जनित प्राग, उसको संतोष पैदा कर देता है, तो तदेव ईश्वर पूजन, वो ईश्वर का ही पूजन होता है। क्योंकि सिवाय भगवान के कुछ है ही नहीं संसार में। जड़ चेतन जब जीव जत सकल राममय जान, बंदो तिनके पद कमल सदा जो रिजुग पान। उमाजे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभुमय देखें जगत केहसन करें विरोध। तो बड़ा भारी नरकों का वर्णन किया है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा नरक मिलता है। जो सुरापान करते हैं उनको अयपान नाम का नरक मिलता है। यमराज कहते हैं तुम्हें शरीर दिया था 100 वर्ष के लिए और सुरापान करके तुमने 50 वर्ष में ही नष्ट कर डाला। ये तो धर्मशाला है, हम तो मैनेजर हैं, मालिक थोड़े ही। इसको संभाल के रखना पड़ेगा, इसको नष्ट किया तो इसका फल भोगना पड़ता है। अयपान नाम का नरक है, गरम गरम लोहा भरा हुआ है, वहाँ मुँह में डाला जाता है, कष्ट पड़ता है। जब नरक का वर्णन हुआ तो महाराज परीक्षित घबराए। परीक्षित जी ने सोचा कि संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे पाप नहीं हुए हो, कोई न कोई पाप हर एक से हो जाता है। तब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि महाराज पाप तो हर एक से होते हैं, नरक सबको जाना पड़ेगा, आप ऐसा रास्ता बताओ कि पाप हो गए हो फिर भी नरक न जाए। कितना बढ़िया प्रश्न है राजा परीक्षित का। यथा नरकम न गच्छेत, महाराज रास्ता बताइएगा। अधुनेय महाभागा यथैव नरकान् नरः नाना उग्रयातना अन्यया तन्मे व्याख्या तुमर्हसि। बड़े प्रसन्न हो गए सुखदेव जी। राजन बड़ा बढ़िया प्रश्न किया है। ये हमारी तो कथा है, सब जीव ही तो परीक्षित है, काल ही तक्षक है, 7 ही दिन में मरना है, इतवार सोमवार मंगल बुध। हमारे लिए सब प्रश्न चल रहे हैं। यथा नरकम न गच्छेत, पाप हो गए हो फिर भी नरक न जाए, ऐसा रास्ता बताइए। सुखदेव जी कहने लगे राजन मैं ऐसा भी रास्ता बताता हूँ
कैसे भी पाप हो गए होंगे नरक को नहीं जाएगा, बशर्ते जब उसे पता लग जाए कि ये पाप है उस दिन से उसे बंद कर दे। हो गया सो हो गया, उस दिन से बंद कर देगा और भगवान के शरणागत हो जाएगा तो उसे पाप का फल नहीं मिलेगा, उसे भगवान मिल जाएंगे। वैसे पाप के नाश के 3 रास्ते हैं, एक तो कर्म, दूसरा ज्ञान, तीसरे भक्ति। सुखदेव जी कहते हैं कर्मणा कर्म निराहारो नहीं आत्यंत कहिष्यते। राजन, कर्म मार्ग तो है पाप नाश करने का रास्ता। पाप हो गए, गंगा जी में स्नान करे और सब पाप समाप्त, पर घर में आए तो फिर पाप चालू हो जाते हैं। जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो पाप डर के मारे गंगा में डूब न जाए रास्ते में बैठ जाते हैं, और गंगा स्नान करके जो आया आदमी लौट करके सो पहले ही बैठे रहते हैं, फिर सवार हो जाते हैं, फिर पाप चालू कर देते हैं लोग। तो कर्मणा कर्म निराहारो नहीं आत्यंतिक इष्यते। कर्म मार्ग है तो पर आत्यंतिक नहीं है। मन्ने कुंजर शौचवत। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो हाथी के स्नान के समान है। जैसे हाथी नहा लेता है फिर धूल डाल लेता है, तो कर्म मार्ग है तो सही, प्रायश्चित हो जाता है फिर, परंतु फिर पाप हो जाते। दूसरा है ज्ञान मार्ग, पर ज्ञान मार्ग कठिन बहुत है। इसमें लगना कुछ नहीं है, ये चुटिया कटा लो, जनेऊ मजे से रख दो, गंगा जी में बहा दो, और पर अहम ब्रह्मास्मि आता है इसमें, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। बस जहाँ ये ज्ञान हुआ, थोड़ा जरा सा तो मामला ये मैं ब्रह्म हूँ, बस ये अंदर से ज्ञान होना चाहिए। और जहाँ मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान हुआ तो जितने संचित कर्म है सब समाप्त हो जाते हैं। 3 तरह के कर्म है हमारे, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। अनंत जन्म हमारे हो गए अभी तक। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कब कहाँ हूँ। शरीर है 60 वर्ष का था, जब से भगवान तब से हम, और जब से हम तब से भगवान, और दोनों कब से ये पता ही नहीं है किसी को। तो अनंत जन्म जो हमारे हुए, अनंत जो कर्म हुए, उनका एक बड़ा भारी ढेर है। निश्चलानंद जी महाराज पुरी के शंकराचार्य जी कहते हैं कि यदि एक आदमी की आज तक जो जन्म हुए हैं उन संपूर्ण देहों को रख दिया जाए तो कई ब्रह्मांड भर जाएंगे उन देहों से। पर माया का ऐसा मार्ग है कि उसमें कुछ रहता कुछ नहीं, वैसे कि वैसे। रस्सी में सांप है नहीं पर दिख रहा है, ऐसे ही सब दिखता है, कुछ नहीं है सब। मुँह ने आके कितों को ना है। तो ज्ञान मार्ग में जो संचित कर्म है आज तक के, तो एक तो संचित कर्म जो अभी तक किए वो इकट्ठे रखे, उसमें से कबों के करे करुणा हृदय, उसमें से भगवान उन कर्मों में से थोड़े कर्म निकालते हैं और मनुष्य शरीर दे देते हैं कि तुम्हारा ये जीवन इन कर्मों से चलेगा, उसको कहते हैं प्रारब्ध। और अभी जो कर्म हो रहे हैं ये क्रियमाण कर्म, अभी हम जो भोग रहे हैं वो प्रारब्ध को भोग रहे हैं, और अभी जो कर्म कर रहे हैं उनका फल आगे मिलेगा। ये मत सोचना कि हम इस समय करते हैं उसका फल मिलता है। शास्त्र के अनुसार सब प्रारब्ध को भोगते हैं। अभी जो कर्म है वो क्रियमाण, इनका फल आगे मिलेगा। किसी ने लठ मारा और दूध छिना लिया तो क्या लठ का फल दूध है? निकाय को पैसे लोग देते, वो तो उसके घर में प्रारब्ध से कई लोग हो गए, बलशाली हो गए, इसलिए बेचारा दूध वाला कुछ कह नहीं सका। तो ये प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं। तो जिस दिन आपको ये ज्ञान होगा कि हम ब्रह्मास्मि, सिवाय मेरे कुछ है ही नहीं, सो बस उसी दिन संचित कर्म सब भस्म हो जाएंगे और क्रियमाण बनेंगे नहीं, क्योंकि आप ब्रह्म हो गए। अब आप करता कहाँ है? मैं जब तक है, अहम वृत्ति जब तक है तब तक ही तो करतापन है। जहाँ मैं रहा ही नहीं तो क्रियमाण बंद, और प्रारब्ध का भोग शरीर के साथ हो जाएगा। पर सुखदेव जी कहते हैं राजन, बड़ा कठिन मार्ग है, अहम ब्रह्मास्म वृत्ति आना बड़ा कठिन है। ऊपर से भले ही कोई बोलता है तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। आदमी जब तपस्या करेगा, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करेगा, तपस्या का भी गीता में बड़ा अच्छा वर्णन है। देह की तपस्या, मन की तपस्या, ये सब दिया, वचन की तपस्या। सम अंदर के अंतःकरण को रोकेगा, बाहर की इंद्रियों का दमन करेगा, त्याग करेगा, सत्य बोलेगा, पवित्र रहेगा, यम नियमों का पालन करेगा, तब कहीं ये अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति आएगी। ये मार्ग कठिन है। ये राजन सबसे सीधा मार्ग है भक्ति वाला, भगवान के शरणागत हो जाओ। जिस दिन शरणागत हुए संपूर्ण संचित कर्म समाप्त, और क्रियमाण हो नहीं सकते, क्योंकि जो करा रहे हैं सो भगवान करा रहे हैं, हम तो करने वाले ही नहीं। बस शरणागत होना है और प्रारब्ध का वो शरीर के साथ ही हो जाता है।
जब तक प्रारब्ध शरीर चलेगा। इसलिए सबसे रास्ता बढ़िया भक्ति मार्ग का, भगवान का हो जाना। इयम सा मोक्ष माणानाम अजिम महाराज पद्धति। हे राजन, मोक्ष चाहने वालों के लिए भक्ति मार्ग राजमार्ग है, इसमें कहीं गिरने का डर है ही नहीं। यहाँ जो बात सुखदेव जी ने कही है स्पष्ट रूप में भक्ति मार्ग के बारे में, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उसको समाधि भाषा में कहा है। 400 कोस का पुल बांध दिया बंदरों ने। ये 400 कोस का पुल 5 दिन में बांध दिया था बंदरों ने। और भगवान ने विभीषण को उधर लंका की तरफ खड़ा कर दिया था कि हो सकता है कोई पुल को तोड़ दे, वहाँ पूरी रखवाली करना। तो जब पुल बन गया है तो तुलसीदास जी एक दुआ लिखते हैं, सेत बंध वही भीरत और कपि नभ पंथ उड़ाए, अपर जल चरण पर चढ़ चढ़ पार जाए। बड़ी भारी भीड़ है सेत पुल के ऊपर। पद्म 18 यूथपति थे, बंदरों की संख्या बहुत थी। तो कुछ बंदर कहने लगे कि भाई पुल पर बहुत भीड़ है, इससे हम नहीं जाएंगे, हम तो आकाश मार्ग से उड़ेंगे, इस समुद्र को लांघेंगे 400 कोस के। तो तुलसीदास लिखते हैं, सेत बंद भई भीरयति और कपि नभ पंथ उड़ाए। तो जो बंदर थे उड़ने लायक वो आकाश मार्ग से उड़ने लगे। कुछ बंदर बोले कि भाई आकाश मार्ग से उड़ेंगे तो और लगना कुछ नहीं और जल्दी पहुंचेंगे, परंतु एक बात है कि डर लगता है कहीं थक गई तो नीचे समुद्र में डूबना पड़ेगा। पर भीड़ में से हम नहीं जाएंगे, इस पुल के ऊपर तो बहुत भीड़ है, तब कैसे जाओगे? बोले समुद्र ने भी पुल बांध दिया, सब जलचर ऊपर आ गए। भगवान राम इतने सुंदर थे कि उन्हें देखने के लिए जितने जल के जंतु थे समुद्र में सब ऊपर आ गए थे, इसलिए दूसरा पुल बन गया था, पानी दिखता ही नहीं था। भगवान राम बहुत सुंदर थे। जब राजा जनक ने देखा है तो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि सहज विराग रूप मन मोरा और थकित होत जिम चंद्र चकोरा। विश्वामित्र जी, आज तक माया के रूप में मेरा मन नहीं चला है, क्योंकि मेरा मन तो वैराग्य से बना हुआ है। औरों के मन में तो वैराग्य आता है, पर मेरा मन तो वैराग्य से बना है, वो माया के रूप में चल ही नहीं सकता है। और आज वो वैराग्य से बना हुआ मन मेरा जो है न देख के जो है चकित हो रहा है। सहज विराग रूप मन मोरा और थकित होता जिम चंद्र चकोरा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि माया का रूप नहीं है। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा ओ भय विषधर के सोइया, होनो साक्षात ब्रह्म इस रूप में आया हुआ है। तो भगवान राम इतने सुंदर थे कि जिन जनक जी जो विदेह थे वो स्वयं जो है राम जी को देख के आश्चर्यचकित हुए। और खरदूषण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी भगवान ने, पर जिस समय खरदूषण पहुँचे जो भगवान की सुंदरता को देखा है। खरदूषण कहते हैं कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा और बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। भले ही हमारे बहन के नाक कान काट दिए हैं, पर ये इतने सुंदर है, इन्हें मारना नहीं चाहिए। तो भगवान राम इतने सुंदर थे कि देखने के लिए सब जलचर ऊपर आ गए थे। इसलिए बंदर कहने लगे कि भाई पुल पे बहुत भीड़ है, आकाश मार्ग से उड़ नहीं सकते, हम जलचरों पे से जाएंगे। सो कुछ बंदर जलचरों पे से जा रहे हैं। पहले चल रहे हैं और थक गए तो मगर की पीठ पे बैठे तो वहीं विश्राम कर रहे हैं। फिर चलना शुरू कर दिया बंदरों ने। फिर थके तो कछुआ की पीठ में तो वहीं विश्राम कर लिया, क्योंकि सहारा है नीचे। कुछ बंदर बोले कि भाई हमको तो डर लगता है, भले ही भीड़ है पर हम तो पुल पे से ही जाएंगे। तो 3 रास्ते बता रहे हैं तुलसीदास जी, कह रहे हैं समुद्र के लांघने के 3 रास्ते। सेत बंध वही भीरयते और कपि नभ पंथ उड़ाए, अपर जल चरण पर चढ़ चढ़ पार जाए। तो तुलसीदास जी की भाषा तो है पर समाधि भाषा। तुलसीदास जी रास्ता बता रहे कि ये संसार ही समुद्र है और इस समुद्र के पार करने के 3 रास्ते, एक आकाश मार्ग, एक जलचर मार्ग